झारखंड की सियासत में भारतीय जनता पार्टी कैसे वापसी करेगी, इस बात को लेकर अब तमाम बैठकें शुरू हो गई हैं। हाल ही में बड़ी खबर सामने आई थी कि गीता कोड़ा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई, लेकिन चंपई सोरेन को जहां आदिवासी वोट बैंक साधने की जिम्मेदारी दी, तो वहीं सीता मुर्मू सोरेन कहीं ना कहीं खाली हाथ नजर आई। बड़ी जिम्मेदारी को लेकर चर्चा है, लेकिन सवाल भी कई सारे हैं, क्योंकि एक ही साल में दो चुनाव हारना उनके लिए बहुत ही ज्यादा हास्य पर रहा। पहले लोकसभा, फिर उसके बाद विधानसभा। इस बीच हम देख रहे हैं जहां बाकी राज्यों में बीजेपी कमल खिला रही है, लेकिन वहीं झारखंड का जब चुनाव आया तो हेमंत सोरेन जो 5 महीने करीब जेल में रहे, जेल में रहने के वक्त उससे पहले वह अपने करीबी नेता चंपई सोरेन, जो शिबू सोरेन के करीबी नेताओं में खास नेताओं में से एक माने जाते हैं, उनको सीएम कुर्सी सौंपी, जबकि अपनी पत्नी को भी सौंप सकते थे। लेकिन चंपई सोरेन पर भरोसा किया। लेकिन चंपई सोरेन ने जिस तरीके से बाद में पाला बदला, वह देखकर हर कोई हैरान था। वह बीजेपी में शामिल हो गए, क्योंकि यह कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की वजह से नाराज थे। अब सोचिए, जिस पार्टी ने उन्हें सीएम बनाया उसी पार्टी का साथ छोड़ दिया। फिर उसके बाद बीजेपी में आए, अपने बेटे को घाटशिला से चुनाव लड़वाया, जबकि बीजेपी के इतिहास में ऐसा पहली बार बताया जा रहा था कि एक ही चुनाव में पिता पुत्र की जोड़ी उतरी हुई थी, लेकिन अपने बेटे को नहीं जिता पाए। ऐसे में आज खुद तो विधायक हैं, कोल्हान टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन कोल्हान में सिर्फ एक ही सीट, अपनी ही सीट बचा पाए थे। अब सवाल यह है कि क्या इन सब के बावजूद चंपई सोरेन को जो जिम्मेदारी मिली है आदिवासी वोट बैंक साधने की, क्या इतने भर से काफी रहेगा, या फिर वो पाला बदलेंगे? हमारे साथ अब्बास सर मौजूद है। इसी पर एक सवाल रहेगा कि क्या लग रहा है सर, चंपई सोरेन का अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, कई बार जो है चंपई सोरेन बड़े बड़े पद की जो मांग है वो बीजेपी से कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए, लेकिन क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष अभी चुनाव हुआ नहीं है, और उससे पहले नेता प्रतिपक्ष और राज्यसभा सांसद की मांग भी की थी, लेकिन न तो नेता प्रतिपक्ष उनको बनाया गया और ना ही राज्यसभा सांसद बनवाया गया। अब एक बड़ा पद है, वो है प्रदेश अध्यक्ष का पद। अगर ये जिम्मेदारी भी चंपई सोरेन को नहीं दी जाती है तो बिल्कुल चंपई सोरेन वापसी जो है वो जेएमएम की तरफ कर सकते हैं, क्योंकि पुराने साथी रहे हैं। और आपको ये भी बताएं कि 6-7 साथियों के साथ में चंपई सोरेन जो है वो बीजेपी में गए थे, लेकिन उन सभी नेताओं में से कोई भी जो है अपनी सीट बचाने में कामयाब नहीं हो पाया। खुद जैसा कि आपने बताया, चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन जो हैं वो भी अपनी सीट जो है वो हार गए। सिर्फ चंपई सोरेन ही अपनी सीट जो है वो सरायकेला से बचा पाए, इसके अलावा तमाम सीटें जो हैं वो गंवा दी। और बीजेपी को भी कोई फायदा जो है वो चंपई सोरेन के आने से नहीं हुआ। शायद इसीलिए उन्होंने कोई बड़ी जिम्मेदारी जो है वो चंपई सोरेन को नहीं दी, क्योंकि चंपई सोरेन तो चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बन जाए। जिस तरह से जेएमएम से मुख्यमंत्री बनाए गए थे, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए बीजेपी ने यहाँ पर बड़ा दाव खेला, उनको ऑफर दिया कि शायद हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन बीजेपी भी कहाँ पाला बदलने के लिए जानी जाती है। जब उसको लगता है कि जरूरत है तब साथ में ले लेती है, जब लगता है कि कोई काम का नहीं है तो दूध में से मक्खी निकाल के जैसे फेंकते हैं वैसे फेंक देती है। तो यही यहाँ पर चंपई सोरेन के साथ में किया गया है। चंपई सोरेन का अगला कदम क्या होगा, और बीजेपी क्या प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी है वो उनको सौंपेगी या नहीं सौंपेगी? हालांकि अभी तक बाबूलाल मरांडी जो हैं वही नेता प्रतिपक्ष हैं और वही प्रदेश अध्यक्ष भी बने हुए हैं, क्योंकि बीजेपी का एक फॉर्मूला है कि एक पार्टी एक पद। तो उसके तहत आखिर कब तक यहाँ पर बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष पर बने रहेंगे? हालांकि चुनाव की बातें सामने आ रही हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, और उसमें भी एक लंबी फहरिस्त है। पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के रह चुके हैं, उनका भी नाम चल रहा है। उसमें चंपई सोरेन का नाम भी हालांकि पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी को लेकर चंपई सोरेन अब नाराज भी बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर कब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा, और उसके बाद में चंपई सोरेन क्या बीजेपी में रहेंगे या फिर जेएमएम में वापसी करते हुए दिखाई देंगे। शिबू सोरेन और चंपई सोरेन के रिश्ते मधुर रहे शुरुआत से ही। और अगर हम हेमंत की पार्टी की राय जाने तो हेमंत की पार्टी ने कभी नहीं कहा था कि हम चंपई को निकालना चाहते हैं या उनका अपमान करना चाहते हैं। जो पार्टी उन्हें सीएम बना गई वो पार्टी उनका अपमान क्यों करेगी, सोचने वाली बात है। इस पर हेमंत की पार्टी और हेमंत सोरेन ने खुद कहा था कि पैसा देखकर अच्छों की नीयत बदल जाती है। जब चंपई दाने पाला बदला था उसके बाद भी चंपई सोरेन ने इस मामले पर चुप्पी साधे रखी, और उनका फैसला यही था कि हार जीत लगी रहती है, मैं बीजेपी के साथ बना रहूंगा। लेकिन कब तक? क्योंकि चंपई सोरेन बड़े पदों की लालसा के लिए ही कहीं ना कहीं बीजेपी में गए थे। चाहते तो अपनी पार्टी भी बना सकते थे, लेकिन बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, 21 राज्यों में गठबंधन और नॉन गठबंधन की सरकार है, कहीं इसी का फायदा तो नहीं उठाना चाहते थे। फिलहाल जेएमएम का क्या मानना है क्या नहीं, चंपई दा को लेकर क्या स्थिति बनेगी, आगे देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।